नमस्कार शिक्षक साथियों, स्वागत है आप लोगों का गुरुकुल स्टडी अड्डा में। साथियों, आज मैं आप लोगों के लिए कक्षा 5 पर्यावरण का शिक्षण योजना लेकर के आया हूं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करता हूं। दोस्तों, सर्वप्रथम ऊपर आप शिक्षण योजना संख्या लिख देंगे। फिर उसके नीचे 5 कॉलम बनाएंगे, दिनांक, कक्षा, विषय, प्रकरण और समय। दिनांक के नीचे उस तिथि को अंकित करेंगे जिस तिथि में शिक्षण कार्य कर रहे हैं, जिस कक्षा को पढ़ा रहे हैं कक्षा के नीचे लिख देंगे। जिस विषय का शिक्षण कार्य कर रहे हैं विषय के नीचे लिख देंगे। फिर उसके नीचे प्रकरण लिख देंगे और फिर समय के नीचे समय लिख देंगे। तो दोस्तों, आज का जो हमारा प्रकरण है वन्य जीवों का संरक्षण, यह कक्षा 5 हमारा परिवेश से लिया गया है। दोस्तों, इस शिक्षण योजना को बनाने वाली शिक्षिका हैं सहारनपुर की अभिलाषा शर्मा जी। इसके बाद दोस्तों, आप लर्निंग आउटकम लिखेंगे। लर्निंग आउटकम में देखिए क्या है। नंबर 1, बच्चे विलुप्त एवं संकटग्रस्त जीवों में अंतर कर लेते हैं। नंबर 2, बच्चे रेड डाटा बुक की उपयोगिता बता लेते हैं। नंबर 3, अपने आसपास के जनपदों में स्थित वन्य जीव अभयारण्य, चिड़ियाघर एवं उद्योगों के नाम बता लेते हैं। नंबर 4, अपने मित्र द्वारा किसी जानवर को नुकसान पहुंचाता हुआ देखकर उसे ऐसा करने से रोकते हैं। फिर उसके बाद सीखने सिखाने की सामग्री, कक्षा में लगा जीव जंतुओं का चित्र, चार्ट, स्वयं निर्मित की गई पाठ आधारित कविता तथा दीक्षा ऐप पर उपलब्ध सामग्री। फिर अगले हेडिंग है सीखने सिखाने की प्रक्रियाएं अर्थात गतिविधियां। इसमें प्रथम दिवस में देखिए 4 कॉलम बनाएंगे, क्रम संख्या, चरण, समय और आकलन का तरीका। यहाँ देखिए नंबर 1 है शिक्षण के आरंभ में शिक्षिका छात्रों से अग्रांकित प्रश्न पूछती है। 5 मिनट का समय लगेगा। अब प्रश्न क्या है। नंबर 1, पालतू जानवर किसे कहते हैं। दूसरा प्रश्न है पालतू जानवरों के नाम बताइए। तीसरा प्रश्न है जंगली जानवर किसे कहते हैं। चौथा प्रश्न है जंगली जानवरों के नाम बताइए। यहाँ देख लीजिए अवलोकन व प्रश्नोत्तर, आकलन का तरीका में अवलोकन व प्रश्नोत्तर। दूसरा हेडिंग है शिक्षण के दौरान शिक्षिका छात्रों को जानवरों की उपयोगिता, लाभ, जंगलों की कटाई का पशुओं पर प्रभाव, विलुप्त प्रजातियाँ तथा संकटग्रस्त प्रजातियों के बारे में बताती है। 15 मिनट का समय अवलोकन व प्रतियोगिता। तीसरी हेडिंग है शिक्षण के बाद शिक्षिका छात्रों से निम्नांकित प्रश्न पूछती है। पहला प्रश्न है ऊन किस जानवर से प्राप्त होता है। दूसरा प्रश्न है 2 विलुप्त प्रजातियों के नाम बताइए। तीसरा प्रश्न है 2 संकटग्रस्त प्रजातियों के नाम बताइए। 10 मिनट का समय अवलोकन व प्रश्नोत्तर। चौथा हेडिंग है गतिविधि, शिक्षिका छात्रों को गोलाकार में बैठाकर स्वनिर्मित कविता का सस्वर वाचन कराती है। 10 मिनट का समय अवलोकन व सहभागिता। अब इसके बाद देखिए यहाँ जीव जंतु है प्रकृति का उपहार, ये कविता है। जीव जंतु हैं प्रकृति का उपहार, कभी न करो इनका संहार। जंतुओं पर हैं हम सब निर्भर, फिर क्यों करते अत्याचार। करो विलुप्त या संकटग्रस्त प्रजातियों की बात, सब हैं इंसानी लालच की असली औकात। पूरी तरह जो समाप्त हुई वो है विलुप्त प्रजाति। डायनासोर, लाल पंडा, मेमत, डोडो पक्षी, लाल तोता है उदाहरण विलुप्त प्रजाति। जो है समाप्ति की कगार पर संकटग्रस्त नाम से जाने जाते। गौरैया, गिद्ध, अफ्रीकन हाथी, बाघ, शाही शेर के कहलाते, शेर ओ कहलाते। संकटग्रस्त के प्रति संवेदनशील होना है। काला हिरण, बारहसिंहा, कछुए को भी हमें बचाना है। इसके बाद गृह कार्य, 5 मिनट का समय। नंबर 1 पहला प्रश्न है संकटग्रस्त प्रजाति किसे कहते हैं, उदाहरण भी दीजिए। दूसरा प्रश्न विलुप्त प्रजाति किसे कहते हैं, उदाहरण सहित बताइए। तीसरा जीव जंतुओं की मानव जीवन में उपयोगिता बताइए। इसके बाद यहाँ देख लीजिए आगामी कार्य योजना, शिक्षिका पाठ के दौरान आने वाली कठिनाइयों के आधार पर आगामी कार्य योजना का निर्माण करेगी। ये प्रथम दिवस हो गया। अब आ जाए द्वितीय दिवस में। यहाँ देखिए कविता है जीवों के मन को जाने। आओ जीवों के मन को जाने, बिन बोले उनके एहसासों को पहचाने। कैद में आकर सब सहते फिर भी किसी से कुछ न कहते। सपेरे जब भी बीन बजाते, सांप लहलहा के डांस दिखाते। मदारी डम डम डमरू बजाता, बंदर भालू का नाच दिखाता। तोता पिंजरे में कैद होता, मिट्ठू मिट्ठू का राग गाता। धीरे धीरे अपने साथियों से प्रजातियां दूर होती, इंसानी चंगुल से छूट न पाती। संवेदनाएं जब मानव की भ्रष्ट होती, कुछ चीज़ों की प्रजातियां विलुप्त मिलती। सरकार
रेड डाटा बुक निकालती, संकटग्रस्त प्रजातियों की लिस्ट बनाती, विश्व गौरैया दिवस मनाते, 20 मार्च सब गौरैया बचाते, बाघ राष्ट्रीय पशु कहलाते, प्रोजेक्ट टाइगर इनकी सुरक्षा को बनाते, आओ जियों के मन की जाने, बिन बोले उनके एहसासों को पहचाने। बड़ी अच्छी कविता है दोस्तों। कभी न उनको कष्ट पहुँचाएँ, इनकी सुरक्षा की कसम उठाएं। गृहकार 5 मिनट। आगे देखिए, विलुप्त प्रजातियां कौन कौन सी हैं? विश्व गौरैया दिवस कब मनाया जाता है? प्रोजेक्ट टाइगर क्या है? रेड डाटा बुक क्या है? आगामी कार्य योजना, पाठ के दौरान आने वाली कठिनाइयों के आधार पर शिक्षिका आगामी कार्य योजना का निर्माण करेगी। यहाँ देखिए, चतुर्थ दिवस, क्रम संख्या, चरण, समय, आकलन का तरीका। नंबर 1, शिक्षण के आरंभ में शिक्षिका छात्रों से पाठ आधारित प्रश्न पूछती है। नंबर 1, राष्ट्रीय पशु कौन है? नंबर 2, प्रोजेक्ट टाइगर बताइए। तीसरा, मध्य प्रदेश के 2 वन्य जीव अभयारण्य बताइए। 20 मार्च को कौन सा दिवस मनाते हैं? 5 मिनट का समय, अवलोकन में प्रश्नोत्तर। अगला हेडिंग देख लीजिए, शिक्षण के दौरान शिक्षिका छात्रों को दीक्षा ऐप पर पाठ आधारित वीडियो दिखाती है। छात्र शांतिपूर्वक वीडियो देखते हैं तथा पाठ संबंधित अपनी समझ को अस्थायी बनाते हैं। 15 मिनट का समय, अवलोकन में सहभागिता। तीसरा हेडिंग है, शिक्षण के बाद शिक्षिका छात्रों से निम्नलिखित प्रश्न पूछती है। 5 मिनट का समय, प्रश्नोत्तर व अवलोकन व प्रश्नोत्तर। आगे देखिए, भारत के वन्य जीव अभयारण्य एवं उद्यान। यहाँ देख लीजिए, यूपी की चंद्रप्रभा दुधवा लेकर चली, एमपी के बांधव भी कान्हा किसली के साथ चले। उत्तराखंड की नंदा देवी जिम में राजा जी के पास गई। राजस्थान की सरिस्का असोम का काजीरंगा कर्नाटक के बांदीपुर पहुंचकर गुजरात में गिर गए। गृहकार 5 मिनट। पहला देखिए क्या प्रश्न है, यूपी में स्थित अभयारण्य व उद्यानों के नाम लिखिए। दूसरा, कान्हा किसकी अभयारण्य कहाँ स्थित है? कान्हा किसली अभयारण्य कहाँ स्थित है? राजा जी राष्ट्रीय उद्यान का स्थान बताइए। यहाँ देख लीजिए क्या है ये, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। इसके बाद आगामी कार्य योजना, शिक्षण के दौरान आने वाली कठिनाइयों के आधार पर शिक्षण योजना आगामी कार्य योजना का निर्माण करेगी। यहाँ देख लीजिए, तृतीय दिवस का है, थोड़ा सा क्रम व्युत्क्रम हो गया है, आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा। तृतीय दिवस का क्या है? क्रम संख्या, चरण, समय, आकलन का तरीका। पहला है, शिक्षण के आरंभ में शिक्षिका छात्रों से निम्नलिखित प्रश्न पूछती है। सपेरा किसका नाच दिखाने आता है? मदारी किसका तमाशा दिखाता है? ये जानवर कहाँ से पकड़ के लाते हैं? 5 मिनट का समय, अवलोकन व प्रश्नोत्तर। दूसरा, शिक्षण के दौरान शिक्षिका छात्रों को पाठ के तीसरे हिस्से को पढ़ने के लिए कहती है तथा बीच बीच में उनकी समस्याओं का समाधान भी करती है। 15 मिनट का समय लगेगा, अवलोकन व सहभागिता। तीसरा, शिक्षण के बाद शिक्षिका छात्रों से पाठ आधारित प्रश्न पूछती है। पहला प्रश्न है, पाठ में जानवर उदास क्यों थे? दूसरा प्रश्न, सभी जानवरों की बातों को पढ़कर आपको क्या सीख मिलती है? 5 मिनट का समय, अवलोकन व सहभागिता, प्रश्नोत्तर। इसके बाद चौथा हेडिंग है, गतिविधि। शिक्षिका छात्रों को समूह में गोलाकार में बैठाकर स्वनिर्मित पाठ आधारित कविता का सस्वर वाचन कराती है। 10 मिनट का समय, अवलोकन व सहभागिता। तो दोस्तों, इसी के साथ यह शिक्षण योजना समाप्त होती है। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा जहां आपको और शिक्षण योजना देखने को मिल जाएगा।